और आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ चैट किए, ये बहुत अच्छा है। आप जितना इंटरेक्टिव रहेंगे एक दूसरे के साथ, उतना ज्यादा सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, ग्रुप में वो वाली पिक्चर शेयर करें जो सेटअप मैं आप लोगों को बताऊं कि ये ट्रेड करो। उससे हटके सेटअप आप ट्रेड करेंगे और वो ग्रुप में पिक्चर शेयर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, तो उससे दूसरे मेंबर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमने कल बात की थी कि हम उसी सेटअप के ऊपर ट्रेड करेंगे जो मैंने आप लोगों को सिखाया। क्यों हमने एक सेटअप के ऊपर स्टक रहना है? अगर आप जो सेटअप मैंने सिखाया उसके अलावा आप सेटअप के ऊपर ट्रेड करेंगे, इस बात से ये अंदाजा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर पेशेंस की कमी है। आप वेट नहीं कर पा रहे उसी अपॉर्चुनिटी का जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं। अगर आपने अपना ट्रेड कर लिया, मतलब आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी देखी, आप वेट नहीं कर पाए, आपने ट्रेड कर लिया, चाहे वो सही ट्रेड ही क्यों ना किया, लेकिन आप एक सेटअप के लिए वेट नहीं कर पाए, तो ये किस चीज की कमी है? पेशेंस की कमी है कि आप वेट नहीं कर पाए, आपने सेटअप से पहले ही दूसरा ट्रेड कर लिया। तो मेन मकसद ये था कि पेशेंस को देखना कि आप लोगों के अंदर पेशेंस है या वो नहीं है। तो इस दोस्त ने जैसे ये ट्रेड किया, वो हमारे सेटअप में से कोई भी सेटअप ऐसे नहीं मिलता, लेकिन इसने ट्रेड किया, मतलब वेट नहीं कर पा रहा था सेटअप का कि सेटअप बन जाए उसके बाद में ट्रेड करूं। तो ये जो पेशेंस की कमी होती है, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम मार्केट में पैसे लॉस करते हैं। तो ऐसा नहीं करें, ये हमारे खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, जो हम अपने रूल्स बनाते हैं उसके खिलाफ है। उसके बाद यहाँ पर भी कोई सेटअप नहीं है, इन्होंने ट्रेड किया और रियल अकाउंट पे ट्रेड किया। चलो, मैंने कल नहीं बताया था, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड कोई भी बंदा रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करके नहीं दिखाएगा जब तक वो प्रूफ नहीं होता, जब तक मैं आप लोगों को श्योरिटी नहीं देता कि अब आप लोग रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करें। नहीं तो होगा क्या कि आप एक दो ट्रेड विन कर लेंगे लेकिन बहुत सारे लॉस करके अपना अकाउंट बिलो कर देंगे। तो अभी रियल के ऊपर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सेटअप को ट्रेड किया है, मोमेंटम के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड किया, लेकिन जो हमने स्ट्रेटजी पढ़ी उसके हिसाब से ये ट्रेड सही नहीं है। हाँ, मोमेंटम है, कौन सा, कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर रही है और एक ग्रीन कैंडल आती है और रेड कैंडल आती है, उन्होंने ट्रेड किया इस मोमेंटम को देखते हुए तो सही है। लेकिन अगर स्ट्रेटजी को देखते हुए ट्रेड किया तो गलत है। स्ट्रेटजी के हिसाब से इस कैंडल को, जो ये रेड कैंडल है, ये रिजेक्ट होके इसी के ऊपर क्लोज होनी थी, यहां पर इस एरिया के ऊपर क्लोज होती। ठीक है, यहां पर ये कैंडल क्लोज होती तो हम सेल का ट्रेड करते। यहां से ये कंटिन्यूएशन है, यहां से क्या है, ये कंटिन्यूशन है सर। कंटिन्यूएशन है। अगर ये ट्रेड आपका लॉस हो जाता तो मैं इस कैंडल को रिट्रेसमेंट कैंडल कहता हूं। कौन सी कैंडल कहता हूं? रिट्रेसमेंट कैपिटल। तो रिट्रेसमेंट तो मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया अभी तक कि रिट्रेसमेंट को ट्रेड कैसे किया जाएगा। अगर ये कैंडल इसको टच नहीं करती, इसके ऊपर क्लोज नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली कौन सी कैंडल है? रिट्रेसमेंट कैंडल है, क्योंकि रिट्रेसमेंट कैंडल की कंडीशंस अभी तक मैंने शेयर नहीं की। तो रिट्रेसमेंट, अब बहुत सारे ट्रेडों, दोस्तों के ट्रेड इसलिए लॉस हुए कि इस कैंडल ने इसकी इस जगह पे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर से क्लोजिंग दी, इस किस्म की कैंडल बनाई और अगली कैंडल क्या बन गई? ग्रीन बन गई। उन्होंने सेल का ट्रेड किया और वो उनका लॉस हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं होता, यहां पर रिट्रेसमेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये कौन सा पैटर्न है हमारा? मॉर्निंग स्टार। तो हर एक पैटर्न के बाद एक रिट्रेसमेंट की कैंडल आती है।
उस रिट्रेसमेंट की कैंडल के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। यहां पर क्यों नहीं गई, उसका रीजन दूसरा है, लेकिन मैं आप लोगों को उसका ट्रेड दिखा रहा हूं। जो दोस्त ने, जो उसका लॉस हुआ है ट्रेड, ये वाला ट्रेड लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ इनका ट्रेड? क्योंकि ये कौन सी कैंडल है? रिट्रेसमेंट कैंडल है। ये कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है कि ये इस ट्रेड के बाद हम जो है ना इसको रेड मानते। ये रेड तब मानते जब ये कैंडल कहां पर क्लोज होती? इस ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज होती, फिर हमारी अगली कैंडल रेड बननी थी। अब ये वाली जो कैंडल है हमारी कौन सी है? रिट्रेसमेंट कैंडल है। इस रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद बाय करना था, सेल नहीं करना था, क्योंकि ये मैंने तो अभी तक सिखाया नहीं है। ये मॉर्निंग स्टार हमारा बना, ये रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, उसके बाद क्या करना था? बाय करना था। लेकिन यहां पर उन्होंने सेल किया उस स्ट्रेटजी के मुताबिक, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि ये कैंडल को यहां पर क्लोज होना था। ठीक है, तो चीजें स्ट्रेटजी के अंदर 10 दफा बयान की थी कि इस कैंडल को इसके अंदर क्लोज होना था। अगर मैं पिक्चर के बाद बात करूं, जो मैंने आप लोगों के साथ ये सेटअप शेयर किया था, अगर उसकी बात करते हैं, तो मैंने किसी और के साथ भी शेयर किया था, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मेरा एक सवाल है सर। एक मिनट, देखिए, ऐसी वाली पिक्चर थी ना आप लोगों की भी, राइट? हाँ ये मैंने कैंडल कहां पर ड्रॉ की है? ये वाली कैंडल मैंने कहां पर ड्रॉ की है? बराबर ग्रीन के ओपन में। यहां पर ड्रॉ किया, राइट? क्या मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि ये कैंडल हमारी को ऐसे बने? अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया होता, ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, और अगली कैंडल ऐसे बनती है, ठीक है। तो हमने रेड का ट्रेड करना है, सेल का ट्रेड करना है, क्या मैंने ऐसे ड्रॉ किया या मैंने ऐसे ड्रॉ किया? बताएं। और सेकंड ड्रॉ किया। तो इसका मतलब है कि सेकंड सेटअप है, फर्स्ट नहीं है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ये वाला सेटअप नहीं है। कौन सा सेटअप है? ये वाला सेटअप है। थोड़ी सी साइज का मसला भी ना आपको ट्रेड लॉस करवा देगा। इसलिए बता रहा हूं कि कल को आपने रियल के पैसे लगाने हैं, अगर लॉस हो गए तो फिर क्या होगा? फिर किसको आप कहो रेस्पॉन्सिबल ठहराओगे? डेफिनेटली आपके इमोशन खराब होंगे। लॉस होगा, इमोशन खराब होंगे। लॉस होगा तो फिर आप डबल अमाउंट ट्रेड लगाओगे दूसरा रिकवर करने के लिए। वो भी लॉस हो गया तो फिर आपका अकाउंट बिलो हो जाएगा। चीजों को समझें, बारीक सी चीजें हैं, लेकिन आपकी सक्सेस और फेलियर के ऊपर डिपेंड है। जी, अब सवाल पूछिए, कौन सा पूछना चाह रहे थे? सर 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 मैं था। सर एक्चुअली जब मैं सुबह मार्केट में ट्रेडिंग चालू किया ना, तो हम्म। मैं टोटली कंफ्यूज हो गया था। हम्म। मैंने आपका वीडियोस आधा ही देख के फिर मैंने चालू कर दिया था ट्रेडिंग। तो मुझे लगा कि अगर सिर्फ कलर चेंज, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, रेड रेड रेड, फिर हम्म। एक ग्रीन बना और उसके बाद एक रेड कैंडल बना, भले कोई भी साइज की हो, तो मुझे लगा कि दैट वाज अ स्ट्रेटजी। तो वहां मैं गलत था। फिर बाद में आपने जब बोला ना कि आप गलत कर रहे हो पूरा, तब फिर हम्म। मैं समझ गया। फिर मैंने आपके पूरे वीडियो देखने के बाद देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। बिल्कुल। बाकी सुबह में एकदम कंफ्यूज था कि अरे लाल बन रहा देखो, है, मुझे सिर्फ वही कलर चेंज। वही देखें, क्योंकि मैंने जब आपने वीडियो देखा कंप्लीट, दोबारा समझ के देखा होगा, तो मेरी हाँ। हर एक पॉइंट बहुत अहम होती है। ठीक है, हम्म। ऐसे बस वीडियो को नहीं देखा करें कि मैं क्या सेटअप बयान कर रहा हूं, उसकी बारीकियां भी देखा करें। देखें हम्म। कि मैं यहां पर एक छोटी सी कैंडल भी ड्रा कर सकता था ना, जब आप लोगों को कर पढ़ाया। सकते थे। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन हाँ। हाँ मैंने सर। नहीं किया ड्रा। यहां पर भी मैं छोटी सी कैंडल, यहां पर ये गलती तो नहीं है ना कि दोनों जगह पे मैं एक जैसी कैंडल ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? राइट सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाली कैंडल ड्रॉ करूं, तो इस कैंडल का नाम है कि ये हैमर कैंडल है, ठीक है। एमआर है सर। क्या मैं हैमर का को बोल के फिर मैं बदल जाऊं कि नहीं मैंने तो इन्वर्टेड हैमर बोला था? तो आप लोगों को लगेगा ना कि नहीं सर, आपने हैमर बोला था, आपने इन्वर्टेड हैमर नहीं बोला था, राइट? हम्म। इस कैंडल का रीजन और इस कैंडल का रीजन बिल्कुल अलग अलग है, राइट?
राइट सर। तो हर सेटअप का रीजन अलग है। जब ये वाला सेटअप पढ़ाऊंगा तो उसके रूल्स अलग होंगे। उसके रूल्स क्या होंगे? अलग। अलग होंगे। कैसे, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। एक ये वाली कैंडल बनती है एक रेड कैंडल के बाद, राइट हो गया। और दूसरा सेटअप बनता है, ये वाली कैंडल बनती है एक रेड कैंडल के बाद, सॉरी यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनती है। क्या? ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। ये वाली ग्रीन कैंडल बनती है, यहां पर भी ग्रीन कैंडल बनती है। अब ये दोनों सेटअप एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हाँ थोड़ा सर। बॉडी का साइज का डिफरेंस है, लेकिन समझो कि ये एक जैसा है दोनों। हाँ हाँ। अगर वॉल्यूम इस रेड कैंडल का ज्यादा है तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। अगर वॉल्यूम इस रेड कैंडल का कम है तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड बनेंगे, रेड कंटिन्यू बनेगी। होगी। लेकिन प्राइस एक्शन में दोनों सेटअप दिखने में एक जैसे हैं, हाँ सर। हम्म। लेकिन जब हमने वॉल्यूम को नजर दौड़ाई तो दोनों सेटअप का नेक्स्ट प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग अलग है। मतलब राइट, ही बदल गया। मतलब ही बदल गया। तो हम्म। हम जब आगे चल के पढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल हर चीज को क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा कि अगर ऐसा सेटअप बने और उसका वॉल्यूम ऐसा हो, और ऐसा सेटअप बने और जिसका वॉल्यूम ऐसा हो, तो उस सूरत में क्या जवाब आएगा और पहली सूरत में क्या जवाब आएगा। ठीक है। अलग अलग आएगी। यस। अब इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करवाने का मतलब आप लोग समझे कि हाँ सर, अच्छी तरह पहले प्रैक्टिस की। पहले हो सकता है कि आप हर चीज को भैंस ही समझ रहे थे, लेकिन अब गाय और भैंस में फर्क आ जाएगा। ऐसा ही है। हाँ सही अब है सर। हर सर। चीज में फर्क आ जाएगा कि आप लोगों का अब माइंड खुल गया कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, उसी चीज को ही फॉलो करना है। जो नहीं बता रहे तो मतलब वो चीज इसमें है ही नहीं। जो बता रहे हैं उसी चीज को फॉलो करना है। तब अब आपके हर एक आगे वाली आने वाली क्लास में आप बहुत होशियार रहेंगे और वीडियो को गौर से देखेंगे और उसी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन बयान किए गए हैं उसी के ऊपर काम करेंगे आप। मार्केट के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक आपको नुकसान दे सकती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट आपका लिहाज नहीं करेगी, आपका ख्याल नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। आपने खुद बचाना है अपने आप को, ठीक है। ठीक है। यस सर। ये चीजें क्योंकि पहले दिन थी और मैंने इसी वजह से किया कि आप लोग समझ जाओ। अच्छा, फिर दूसरा जो सेशन हुआ था मेरा, आप लोगों का हिंदी में सेशन हुआ, क्योंकि मैंने कोर्स अनाउंस किया था तो हिंदी और इंग्लिश दोनों किया था, ठीक है। तो ये वाला सेटअप मैंने कहाँ से दिया, लिखा, आपको शेयर किया। वो जो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले लड़के हैं ये उन्होंने ट्रेड किया था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। काफी हद तक ये सही भी है, कहीं कहीं पर ये गलत भी है, कहीं कहीं पर ये गलत है, लेकिन काफी हद तक ये सही ट्रेड कर रहे थे। ये वाला जैसे सेटअप है, ये एक जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वो बिल्कुल इसके पास क्लोज होती है, राइट। तभी ये कंटिन्यूएशन होती है और बिल्कुल सिंपल सा सेटअप और ट्रेड होता है तो ये विन हो जाता है। यहां पर वो समझ गया कि ये ब्रेकआउट है, क्योंकि ये कौन सी कैंडल बनी है, आउटसाइड बार बनी है, तो इसका मतलब है ये ब्रेकआउट है, इसलिए उन्होंने सेल किया। तो आप लोगों ने इसके ऊपर अब दोबारा ध्यान देना है, जब स्ट्रेटजी को ट्रेड करें फिर से आप स्ट्रेटजी की वीडियो देख के उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ट्रेड करना है। अभी हम क्लास दूसरी स्टार्ट करते हैं। अगर कोई सवाल है कल के में तो फिर पूछें, क्लियर करें ताकि हम आगे चलें। नहीं सर, क्लियर हो गया। अब ओके, गुड। मेरा सर मेरा तो मेरा क्लियर हो गया। जी सर ब्रदर। मेरा एक एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ पूछें आप। सर ये वैसे तो आपने कल बताया था, बट मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ जी कि जो ब्रेकआउट कैंडल है, जी जी। अगर वो पिछली रेड और ग्रीन कैंडल के प्राइस को, ओपनिंग और क्लोजिंग को ब्रेक करती है, हम्म। तो वो ब्रेकआउट मानी जाएगी। उसकी विक का तो कोई लिंक नहीं है ना उसके साथ? कहीं पर है कहीं पर नहीं है। जैसे कि इस कैंडल के अंदर एक विक इसने ब्रेक किया, एक नहीं किया, ठीक है। यस। ये नहीं यस। किया ब्रेक, ये तो कर ठीक। दिया। अब देखो कि एक विक ब्रेक होता है और ये दो कैंडल का जो रिलेशन है आउटसाइड बार का रिलेशन है। क्या है? आउटसाइड बार। आउटसाइड बार ये कहता है कि मतलब ब्रेकआउट हो गया। कभी कभार फॉर एग्जांपल
ये कैंडल की साइज इतनी हो, तो हम इतने 2-3 कैंडल का तो वेट नहीं करेंगे ना कि ये ब्रेकआउट हो तो फिर हम ट्रेड करेंगे। हम्म। तो इसका मतलब अगर बॉडी को ब्रेकआउट दे दिया उसकी को, हाँ, इस तरीके तीन से देखो, कैंडल। किस सूरत में ब्रेकआउट दे दिया कि आधी बॉडी क्रॉस कर ली, यस। तब भले ये विक जितना भी ऊपर हो हमें इसकी परवाह नहीं है। ओके। बाकी अगर ये ब्रेकआउट यहां तक होता है, हम्म। ये अब आउटसाइड बार तो नहीं बनी ना हमारी, हम्म। अब हमें इस विक का इंतजार करना पड़ेगा, हमें बाय करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है। बाकी ओके अगर सर, इफ यू डोंट। आधा ब्रेकआउट हो गया तो मतलब ब्रेकआउट है, आधी बॉडी ऊपर है तो ब्रेकआउट है फिर। ठीक है जी। सर। सर ठीक बस है। एक चीज और क्लियर कर दीजिए, ये जो आप दो कैंडल्स को बोल रहे हैं कि ये आउटसाइड बार है, हम्म। ये आउटसाइड बार मतलब किस लिहाज कैसे से है? है? बिल्कुल अच्छा जी। सवाल है ये, क्योंकि आप लोगों को मैंने पैटर्न अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है। अभी तो हमारी स्टार्ट है। ग्रीन कैंडल से पहले रेड कैंडल है। ठीक है। जी। ये ग्रीन कैंडल है हमारी, यहां पर भी ग्रीन कैंडल है। हमने ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी को लेना है। ओके। अब 50% से रेड नीचे है तो आउटसाइड बार है, 50% से रेड ऊपर है तो इंगल्फिंग है। ओके फाइन। नहीं तो हमारे ट्रेडर हजरात सब कुछ यही समझते हैं कि दोनों इंगल्फिंग है। नहीं तो वो क्या उसको समझते हैं पीसी कि दोनों इंगल्फिंग है, लेकिन इसमें एक आउटसाइड बार है और एक इंगल्फिंग है। इंगल्फिंग फिर का इसको पीसिंग बोला जाएगा, प्राइसिंग जो बोलते हैं ना उसको, नहीं, पी वो आई आर अलग, एच। वो एक अलग चीज है, वो अच्छा। बिल्कुल अपोजिट सेटअप है। वो ऐसे होता है, ये पियर्सिंग लाइन है जो बॉडी को ओके। क्रॉस नहीं कर पाती, इसको पियर्सिंग कहते हैं। हम पैटर्न्स पढ़ेंगे तो इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंगल्फिंग है, कौन सा आउटसाइड बार है। आउटसाइड बार का मतलब है कि रेड कैंडल की बॉडी छोटी और ग्रीन कैंडल के आधी कैंडल से नीचे होनी चाहिए। अगर ओके। ग्रीन कैंडल की से पहले रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल के आधे से ऊपर है तो ये इंगल्फिंग है। ये कौन सा पैटर्न है? सिंगल फिंग। इंगल्फिंग। इंगल्फिंग, इसको हम सर कहते हैं। शेडो हुआ तो ऊपर वीक हुआ तो? कोई मसला नहीं है विक का, बॉडी को काउंट कर ले आप, ओके ओके। भले कितना ही क्यों ना यहाँ इतना इतना विक हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हम बॉडी को, इसलिए मैंने विक यहाँ ड्राई नहीं किया ना, नहीं तो विक ड्रॉ करता मैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है ब्रदर्स। इसी तरीके से ओके। देखें कि मैं आप लोगों की चीजें क्लियर करता रहूंगा ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आए। हम जब चीजों को 100% समझते हैं तभी हम रिजल्ट दे पाते हैं। अगर हम 50%, 60%, 80% समझ के ट्रेड करेंगे, नुकसान कहां पर करेंगे? जहां 20% नहीं पड़ा, नहीं समझाता। ठीक है। कोशिश करें कि हर चीज क्लियर हो और सवाल जितने हो सके पूछें ताकि आप लोगों की चीजें मैं क्लियर कर सकूं, क्योंकि आप लोगों का वक्त है, जो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं ये आप लोगों का है, आप लोगों को समझने के लिए। अब हम समझते हैं सीक्वेंस को। किसको समझते हैं? सीक्वेंस। क्योंकि कैंडल की प्रिडिक्शन के लिए तो हर कोई बेताब है, समझ रहा है कि हम किसी तरीके से कैंडल की प्रिडिक्शन करें, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। इसी की तो जंग चल रही है हर जगह पे। आप लोग कोर्स इसलिए कर रहे हो कि हमें ये कोई बता दे, समझा दे आसान तरीके से, अगली कैंडल की का कलर क्या होगा, रेड होगा या ग्रीन होगा। राइट है। सही है, हाँ सही है सर। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि सर अगली कैंडल की साइज क्या होगी। साइज भी तो मैटर करती है ना, कि साइज हाँ सर मुझे सर। अगर पता चले कि अगली कैंडल की साइज बहुत बड़ी होगी तो फिर मैं कहीं पर भी ट्रेड प्लेस करूंगा, या उसकी साइज छोटी होगी तो मैं एहतियात करके ट्रेड प्लेस करूंगा, या उसकी साइज मीडियम होगी तो मैं उसी हिसाब से ट्रेड प्लेस करूंगा। अब हमारे ट्रेड इसलिए लॉस हो जाते हैं कि जहां पर हम ट्रेड करते हैं वहां पर कैंडल तो ग्रीन या रेड बन जाती है लेकिन हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे क्लोज होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, राइट। अब जैसे ही प्राइस ओपन हुई तो यहां पर आके खड़ी हो गई, अब नीचे ही नहीं जा रही कि मैं ओपन पे ट्रेड करूं, लेकिन पीछे का मोमेंटम देख के मैं कहता हूं कि चलो अब यहां पर ही ट्रेड कर लेता हूं, क्योंकि प्राइस पीछे की तरफ बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी।
जब हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं थोड़ी देर के लिए प्राइस ऊपर जाती है, हम खुश हो जाते हैं कि हाँ देखो यार मेरा मेरा डिसीजन सही है। हाँ विन हो गया। जब आखिरी 30 सेकंड आ जाते हैं तो प्राइस ये वापस आके यहाँ पर क्लोज हो जाती है, हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पर होती है। अब हम सोचते हैं कि यार मेरी एंट्री पॉइंट का मसला है, नहीं तो कैंडल तो ग्रीन बनी है, मेरा डिसीजन तो राइट था, बस एंट्री पॉइंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से मेरा ट्रेड लॉस हो गया। हम ऐसे सोचते हैं, राइट? 100% सर। लेकिन हम गलत सोचते, क्योंकि साइज का पता करना बिल्कुल आसान है। अगर अब यहां पर कैंडल छोटी सी बननी थी तो मार्केट क्या करेगी, उठते ही इतनी कैंडल बना लेगी, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप ट्रेड करें। हाँ, अब मजबूरी में ट्रेड करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी और उसके बाद आके नीचे क्लोज होगी। तो मार्केट के अंदर यहां पर कितने ऑर्डर्स आ जाएंगे, आप लोगों के ऐसे हजारों ऑर्डर आ जाएंगे, जो हजारों ट्रेडर्स आप पैसा यहां पर लॉस करेंगे। तो मार्केट तो हर मूवमेंट के ऊपर एक फंदा है, जैसे जिसको ट्रैप कहते हैं। आप उस ट्रैप में फंस गए तो बस फिर आप फंस गए। आपको इतना अपने आप को कंट्रोल करना है कि बचा बचा के चलना है, फंसना नहीं है। एक जगह पे पांव फंस गया ना तो बस गया पैसा आपका, ठीक है? और यहां से जब आपका ट्रेड आपका लॉस होगा तो आपके इमोशन स्टार्ट। अब आपके अंदर एक खुजली पैदा हो जाएगी, अभी के अभी इस ट्रेड को रिकवर करूं। अगर ट्रेड रिकवर नहीं किया तो बस मैं ट्रेडर ही नहीं हूं, ये बात ज़हन में आ जाएगी। अब रिकवरी करने के लिए असूल बहुत अलग अलग है, और हम जो यूज करते हैं रिकवरी के असूल, क्या अभी बस 5 मिनट के अंदर मुझे ये ट्रेड रिकवर करना है, नहीं तो मतलब मैं ट्रेडर ही नहीं हूं। फिर 5 मिनट के अंदर 50-50 सेटअप के ऊपर भी हम डबल अमाउंट ऐड करेंगे, वो भी लॉस हो गया। अब ये इमोशन डबल हो गए, अब तो 5 मिनट भी वेट नहीं होगा, फौरन अगली कैंडल के ऊपर ट्रेड करेंगे, फिर 3 गुना ज्यादा अमाउंट लगा लेंगे दोनों ट्रेड को रिकवर करने के लिए, वो भी लॉस हो गया। अब बस मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कर ही नहीं सकता कुछ। मेरे साथ ही ऐसा होता है, ब्रोकर मुझे वाच करा है, जहां पर बाय कर रहा हूं वहां सेल होता है, जहां सेल करता हूं वहां बाय होता है। अब सारा अमाउंट लगा रहा हूं, जैसे ट्रेड करेगा आंखें बंद कर लेगा ट्रेडर, 1 मिनट के बाद खोलूंगा, पता नहीं बाय होगा या विन होगा। और जैसे ही आंखें खोलेगा 1 मिनट के बाद, ओ बस फिर गुस्से में उठेगा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। फिर बाहर जाएगा, घूमेगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, फिर वापस आएगा, यार अब फिर से शुरू से स्टार्ट करता हूँ, पढ़ता हूँ, हो सकता है मेरी गलती हो, इसको समझता हूँ, ट्रेड तो रिकवर करना है और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास ट्रेडिंग के अलावा। फिर जीरो से स्टार्ट करता है, फिर सीखता है, फिर डेमो पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करता है, रियल पे आता है, फिर वापस वही चीज दोहराई जाती है। क्या ऐसा होता है ब्रदर्स? सर ऐसा ही हाँ, होता सर। है। देखो, ये होती है ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझना, क्योंकि मैं भी तो ट्रेडर हूं ना एक। लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता, बिल्कुल भी मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचता जैसे मैंने आप लोगों को बयान किया कि ट्रेडर ऐसा सोचता है, क्योंकि मैं समझ गया कि ये तो गलत तरीका है, इसी में तो पैसा जाया होना है। देखो, मैं पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की काउंसलिंग भी कर रहा हूं कि आप कैसे सोचते हो, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। तो ऐसे नहीं सोचा जाएगा, ठीक है? तो ये हम इस काउंसलिंग को भी आगे चलाते रहेंगे, हर क्लास के साथ थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको समझाता रहूंगा, लेकिन बड़े अहम पॉइंटें जहन में रखना और इसके ऊपर अमल भी करना है, ठीक है? तभी हम अच्छे से ट्रेडर बन जाएंगे। चलो, हमारे पास 3 किस्म की साइज है, कितनी? 3, बिग, मीडियम, स्मॉल। ये अगर इनमें से 2 साइज अपीयर होती हैं, जो तीसरी कैंडल बनेगी, जो साइज नहीं अपीयर हुई वो वाली होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले बिग अपीयर होती है, फिर मीडियम अपीयर होती है, अब कौन सी इन तीनों में अपीयर नहीं हुई? स्मॉल। स्मॉल। तो अगली कैंडल की साइज स्मॉल होगी। अब स्मॉल जैसे होगी ना, मार्केट उठते ही ट्रेड यहां पर आके रुक जाएगा, पहले 5 सेकंड के अंदर। क्या करेंगे आप? फिर ट्रेड को छोड़ेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और आपने 20 मिनट अपॉर्चुनिटी का वेट किया था, आप तो मजबूरी में कहोगे कि यार अब पीछे मोमेंटम है तो मैं ट्रेड कर लूं, फिर ऊपर जाके फिर वापस आके ऐसे क्लोज होगी, राइट? ट्रेड लॉस हो गया।
अब अगर आपको पता है कि अगली कैंडल सिमाल बनेगी तो ट्रेड क्यों करना है भाई सिमाल पे? सिमाल पे ट्रेड कहां पर करेंगे? जब ये नीचे आएगी प्राइस, हमने यहां पर ट्रेड करना है जब सिमाल कैंडल बनेगी। तो ओपन पे भी नहीं करना ट्रेड, हमें ओपन पे नहीं मिलेगा, अगर नीचे नहीं मिलेगा तो ओपन पे भी नहीं करेंगे हम ट्रेड, क्योंकि सिमाल तो सिमाल ही बन जाएगी ना, डोजी भी बन सकती है सिमाल के अंदर, ऐसे ही है ना। तो हमने ट्रेड कहां पर करना है? जब सिमाल कैंडल की बारी होगी तो यहां पर करना है, ठीक है। अब बहुत सारे ट्रेडर रिजेक्शन ट्रेडिंग करते हैं, पैटर्न समझ में नहीं आ रहे, स्मॉल कैंडल बनती है और मीडियम कैंडल बनती है, अब कौन किसकी बारी है? बिग वन। यहां पर एक Big. बहुत बड़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अब ट्रेडर समझता है कि हर बार कैंडल यहां पर आती है और रिवर्स हो जाती है, क्यों ना, जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी तो मैं यहां पर ट्रेड करूंगा और प्राइस नीचे ऐसे क्लोज हो जाएगी, मेरा ट्रेड यहां पर होगा तो मैं विन कर लूंगा। ऐसे करता है ट्रेडर, आप लोग करते हो ऐसे? हाँ कि सर। रिजेक्शन के ऊपर ट्रेड करूंगा और मार्केट नीचे क्लोज हो जाएगी। फिर होता यह है, जब आप यहां पर ट्रेड करते हो तो प्राइस और ऊपर जाती है, आपको डर लगता है कि अब मेरा पहला ट्रेड लॉस हो जाएगा, दो एंट्री यहां पर लगा देते हो, कितनी, दो और लगा देते हो, यहां पर मार्केट और ऊपर जाती है। अब पहला ट्रेड यहां पर, दो ट्रेड यहां पर, दोनों ट्रेड, तीनों ट्रेड आपके लास्ट में। ऐसा फील होता है जैसे ब्रोकर हमारे पीछे पीछे चल रहा है, जहां पर मैं एंटर करता हूं वहां से मार्केट ऊपर जाती है, वहां जहां पे एंटर करता हूं वहां से मार्केट ऊपर जाती है, मुझे ब्रोकर फॉलो कर रहा है, ऐसा फील होता है। लेकिन ब्रोकर फॉलो नहीं करता, ये रूल है कि अगर दो कैंडल स्मॉल और मीडियम बनती है तो अगली कैंडल ने बिग बनना है, वो रिजेक्ट होकर नहीं आएगी। किस सूरत में आपने ये ट्रेड करना है? उस सूरत में करना है जब पहले बिग बन जाए फिर मीडियम बन जाए। अब जब ये स्मॉल कैंडल ने बनना है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, फिर वापस आकर रिजेक्ट हो जाएगी ऐसे। लेकिन इस रिजेक्शन के ट्रेड से पहले क्या देखना था? पहली दो कैंडल की साइज क्या है, अगर बिग मीडियम तो अगली कैंडल ने क्या बनना है? स्मॉल। तो अब रिजेक्शन के चाहे एक चाहे 20 ट्रेड इसमें कर लो, नो प्रॉब्लम, आपका विन हो जाएगा। लेकिन पहले स्मॉल और मीडियम बना तो अब तो चाहे आप पूरा पैसा लुटा दो, कोई मार्केट को फर्क नहीं होने वाला, ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, राइट। तो हमने समझा कि जब भी दो साइज बनेगी तो अगली साइज जो नहीं होगी वो बनेगी हमारी मार्केट के अंदर। इसको हम ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, ताकि ये भी हमारी, एक पैटर्न ही है ना? ये सीक्वेंस है, ये क्या सीक्वेंस, है? ओके, सीक्वेंस। आप देखें, आप गुलाब के फूल जाके उसके पौधे में देखते हैं तो हर फूल अपनी सीक्वेंस में क्यों होता है? उसके पत्ते सीक्वेंस में क्यों होते हैं? बर्ड्स, कुदरती है सब। बर्ड्स जब ऊपर फ्लाई करते हैं आसमान में तो वो सीक्वेंस में क्यों फ्लाई करते हैं? सर रूल्स है ना। उसके बाद जब फिशेस पानी के अंदर स्विम करती हैं तो वो सीक्वेंस में क्यों करती हैं? जब हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं तो हर चीज सीक्वेंस में क्यों रखते हैं? जब हम खाना सर्व करते हैं तो खाने की प्लेट पे जो खाना हम सर्व करते हैं वो भी सीक्वेंस में क्यों रखते हैं? ऐसे ही बस डाल देना सारी चीजें एक साथ? नहीं करते। हाँ सर। जब हम कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं पर कोई चीज जैसे कि बैंक में जाते हैं तो वहां पर लाइन क्यों बनाते हैं, सीक्वेंस क्यों बनाते हैं? देखो कि मार्केट के अंदर इंसान का दिमाग चलता है, किसका चलता है? इंसान का। और इंसान को सीक्वेंस पसंद है, वो सीक्वेंस में काम करता है, और सीक्वेंस एक कुदरती चीज है जो हमारे जहन में मौजूद है। तो यहां पर सारे ट्रेडर इंसान है, तो इंसान जब कोई काम करेंगे तो सीक्वेंस में ही करेंगे ना। तो इसी वजह से कैंडल की साइज के अंदर भी सीक्वेंस है, वेव्स के अंदर भी सीक्वेंस है, मार्केट के मूवमेंट के अंदर भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस के अलावा तो कुछ है ही नहीं। फिबोनाची नंबर के अंदर भी सीक्वेंस है, फिबोनाची तो नेचुरल नंबर है, इसके अंदर भी सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को समझें, सीक्वेंस आपके लिए सब कुछ है। यहां पर देखें, ये कौन सी कैंडल बनी?
लार्ज। ये फिर स्मॉल बनी, बिग, राइट। स्मॉल, मीडियम। तो अगली मीडियम बनी, क्यों बनी? क्योंकि मार्केट को ये सिस्टम, ये सेटअप फिल करना था, राइट। ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये बिग बनी। हाँ बनी। 100% अगर बनी सर। दो कैंडल के बाद हमें पता था कि ग्रीन कैंडल बनेगी, तो स्मॉल और मीडियम में तो अगली साइज क्या बनेगी? बिग बनेगी। बिग बनेगी। बिग। अब हम यहां पर ट्रेड करें, हम यहां पर ट्रेड करें, हम यहां पर ट्रेड करें, हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके डबल बनेगी, जो मीडियम साइज है उसकी डबल बनेगी कैंडल कम से कम, ठीक है। ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये बिग है, ठीक है। ये कौन सा टाइम ये फ्रेम तो है? लाइव एग्जांपल है सर, ये तो लाइव एग्जांपल है ना। लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, 1 2 3, राइट। हर जगह पे जाएं, मैं आप लोगों को जो भी एग्जांपल दिखाने जाऊंगा आप लोग देखोगे तो फिर आप लोग सर अभी समझोगे इस बात को। सर अभी स्मॉल बनेगा सर, अभी स्मॉल बनना चाहिए। बिल्कुल, हम बाद में चेक करते हैं, यहाँ इस जगह पे करेंगे चेक, ठीक है, जब तक हम अपनी हम्म। दूसरी चीजों को समझ ले। अब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के ऊपर आते हैं, कितने पे? 5 मिनट। स्मॉल, बिग, मीडियम, राइट हो मीडियम। गया। फिर ये बिग है, ये मीडियम है, तो ये क्या बना? जी बना। ये बिग है, स्मॉल। ये मीडियम है, तो ये क्या बना? मीडियम। स्मॉल बना। स्मॉल। तो 5 मिनट पे भी वही साइज है, राइट। राइट। चलो इसको 1 घंटे के ऊपर देखते हैं, कहां पर? सर मेरी आंखें खुलने लगी अभी। 1 घंटे पे देखते हैं इसको, यहां पर आते हैं, ठीक है। ये देखें, स्मॉल, बिग, मीडियम। मीडियम। जब बिग और मीडियम है तो अगली स्मॉल बनेगी, बिग, स्मॉल, मीडियम, और स्मॉल और मीडियम में तो अगली बिग बनेगी, स्मॉल। अब कभी कभार मीडियम मीडियम दोनों साथ में बनेगी, लेकिन वो स्मॉल नहीं बनेगी, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा जब मार्केट में प्रेशर होगा। और यहां पर अगर ये मीडियम मीडियम है, फॉर एग्जांपल मीडियम मीडियम स्मॉल के करीब होता है, तो यहां पर बिग बनेगा फिर, ठीक है। यहां पर इस तरीके से आप देखेंगे 1 घंटे के ऊपर। चलो 1 घंटे के बाद हम चलते हैं 1 दिन के ऊपर, कहां पर? एक दिन के ऊपर सर। स्मॉल, मीडियम, बिग, लार्ज। स्मॉल, बिग, मीडियम। क्यों ऐसा हो रहा है? 1 दिन पे भी ऐसे ही हो रहा है। चलो फिर हम 1 दिन, हो सकता है कि यहां पर मार्केट हमें धोखा दे रही है, हम 1 महीने की कैंडल पे जा रहे हैं, तो हम फिर 1 महीने की कैंडल, 3 कैंडल साथ में देखेंगे, स्मॉल, बिग, मीडियम, राइट। स्मॉल, मीडियम, मीडियम। लेकिन अब ये साइज आप देखो, ये बिग आपको है नहीं है, ये साइज अगर यहां से यहां तक देखते हैं तो बिग बिग ही होती है ना, राइट। अब आपको समझ में आई बात? सर आपका वीडियो अटक रहा है सर। मेरा वीडियो अटक रहा है? हाँ हाँ अटक रहा है। अभी अटक रहा नहीं था, इसके पहले अटक रहा था। अच्छा अभी चलो हाँ सही फिर है। से शेयर अगर करो, फिर से। दोबारा कुछ हो तो फिर बताइएगा, मैं फिर चेंज करूंगा ओके ओके इंटरनेट, ओके। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई अभी? हाँ शत सर प्रतिशत। समझ एक गए। मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 घंटे पे, और 1 दिन पे, 1 महीने पे, हर जगह पे सेम स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर को समझ जाए तो हमारे लिए तो आसानी हो गई, राइट। तो ये साइज का मैटर है। जी ब्रदर। सर एक चीज पूछनी थी, कई हम्म जगह ये दो कैंडल्स बन के रुक जा रही है हम्म चार्ट में, हम्म तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि अब तीसरी कैंडल बनेगी या नहीं बनेगी? उसकी कोई कंफर्मेशन मिलेगी? अब कैसे होगा वो? या साइज के हिसाब से कंफर्मेशन नहीं मिलने वाली, साइज के हिसाब से, साइज के अंदर अगर प्रिडिक्शन कहती है कि ये ग्रीन कैंडल बनेगी, तो साइज सेकेंडरी है, सर आपकी प्राइमरी। आवाज कट रही है अभी। अच्छा, सर आपकी आ रही है सर। सर ओके आवाज कट रही ओके है सर। ओके 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 लैग हो रहा है वो। ओके 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 ओके। आवाज आ रही है आपको? आप 1 मिनट में, आप मैं इसको दूसरी इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ
ठीक है, अभी मैंने इंटरनेट का कनेक्शन चेंज किया है, आप चेक करिएगा। ठीक है, ठीक है सर। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रेडिक्शन करेंगे। प्रेडिक्शन किसकी होती है? कलर की होती है। नंबर 2 पे क्या होगा फिर हमारा? पहले प्रेडिक्शन करेंगे कि ग्रीन कैंडल बनेगी, वो प्रेडिक्शन होने के बाद हम कहेंगे कि उसकी साइज क्या होगी। ठीक है, ठीक है सर। तो साइज इसलिए मैंने पहले बताया कि वो आसान चीजें होंगी, वो जल्दी में समझ में आ जाएंगी, और वो चीजें आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगी, तो इसलिए मैंने साइज का पहले बताया, आपने जल्दी में समझ लिया। ठीक है, प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, उसको आहिस्ता आहिस्ता समझा जाएगा। ठीक है भाई, तो सीक्वेंस समझ में आ गई। सर इसमें हाँ मैं ये सर। पूछ रहा था कि दो कैंडल्स कई जगह देखे, स्मॉल के बाद यहाँ पीछे एक मीडियम कैंडल बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बन गई। तो ऐसे केसेस में हम कैसे वेरीफाई कर सकेंगे कि तीसरी कैंडल ग्रीन, बिग ग्रीन बनेगी जैसे देखो, ये है? हाँ जी। प्रेडिक्शन करने के लिए तो हमने असूल सीखने हैं। प्रेडिक्शन करने के लिए क्या सीखना है हमें? उसूल। असूल सीखने हैं कि रेड कैंडल क्यों बनी। दो रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? दो। दो। या तो एसएनआर है, उसकी वजह से ये रेड बनी है, या तो ब्रेकआउट है। सर राउंड नंबर के वजह से नहीं होता। वो एसएनआर हो गया ना, ओ। और ब्रेकआउट भी उसी एसएनआर का होता है, ब्रेकआउट ऑफ एसएनआर। ये दो रीजन है, ग्रीन के बाद रेड बनी, रेड के बाद ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद रेड बनी, रेड के बाद ग्रीन बनी। रीजन क्या है? एसएनआर। या उसी एसएनआर का ब्रेकआउट। इसके अलावा मार्केट में रेड या ग्रीन नहीं बनती कैंडल। तीसरा कोई भी रीजन नहीं है, तीसरा कोई भी रीजन नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। हमने जितना भी कोर्स पढ़ना है ना, इन दो के ऊपर फोकस करना है। अगर कलर चेंज होगा कैंडल का तो एसएनआर और ब्रेकआउट की वजह से होगा। इसके अलावा कोई भी तीसरा रीजन नहीं है कि अचानक से कलर चेंज हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। ओनली ओनली ये दो रीजन है। ठीक है, इन दो Okay, रीजन को अब हम समझते हैं थोड़ा सा। पैटर्न के ऊपर अभी नहीं जा रहा, अभी मैं इनके रीजन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आज का मैं आपको असाइनमेंट भी दे रहा हूं और स्ट्रेटजी भी दे रहा हूं। आप लोग मुझे बताओगे, यहां पर एक रेड कैंडल बनती है और यहां पर एक ग्रीन दूसरी भी रेड कैंडल बनती है। अब ये रेड कैंडल ये वीक कैंडल है। ठीक है, वीक कैंडल कौन कौन सी होती हैं? जिसके ऊपर और नीचे विक होंगे। ठीक है, यस सर। या फिर ये वाली कैंडल होगी तो सेलर के लिए वीक है, बायर के लिए स्ट्रांग है। ठीक है, ये दो कैंडल। और बायर के लिए कौन सी वीक कैंडल है? एक ये कैंडल वीक होती है बायर के लिए, और दूसरी ये वाली कैंडल वीक होती है। ठीक है, अब यहां पर एक स्ट्रांग कैंडल बनती है, दूसरी कौन सी कैंडल बनती है? वीक कैंडल। वीक कैंडल। वीक। यहां पर एक वीक कैंडल बनती है, फिर क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग। अब हमारे पास दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो। दो। कौन से कैंडल, कौन से सेटअप के बाद बायर इजीली आ सकते हैं? नंबर 1 के बाद या नंबर 2 के बाद? नंबर 2 के बाद। बायर इजीली आ नंबर जाएंगे। 1। नंबर 1 के बाद सर। नंबर 1 के वीक है बाद। ना ये? एक बंदा कह रहा है कि नंबर 1 के बाद ये वीक है, इसलिए वीक होंगे तो बायर को ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, आराम से आ जाएंगे। यस ठीक है, सर। और अगर यहां पर स्ट्रांग है तो फिर सेलर को, बायर को ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आना पड़ेगा, मतलब ज्यादा प्रेशर हाँ हाँ चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ। तो किसके बाद इजीली आ जाएगा? एक नंबर नंबर। 1 के बाद। जब बायर इजीली आ जाता है
और जब बायर बड़ी मुश्किल के साथ आता है, मतलब दो अलग सिनारियोज हैं। बायर आसानी से आ जाता है और बायर बड़ी मुश्किल से आता है। बात को यहां पर ज़हन में रखिएगा, यहीं पर ही आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी इजीली। विथ एफर्ट बायर कैसे एंटर हो रहे हैं? दो तरीके से। दोनों तरीकों में यहां पर सपोर्ट बनती है, यहां पर सपोर्ट बनती है। हाँ बनती है। जब बायर इजीली आएगा, जब बायर इजीली आएगा तो सपोर्ट वीक है। सपोर्ट क्या है? वीक है। वीक है। जब बायर बड़ी मुश्किल से आएगा तो सपोर्ट स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। अब आप लोगों ने कितने हरबे आजमाए होंगे कि हम ये पता कर लें कि सपोर्ट कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। बहुत सारी कोशिश की होगी कि ये पता चल जाए कि स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर तो रिवर्सल आएगा, वीक सपोर्ट के ऊपर रिवर्सल नहीं आएगा। ये ढूंढने के लिए लोगों ने आप लोगों को बताया होगा कि जब जहां पर बहुत सारी रेड कैंडल के बाद ग्रीन आ जाए तो वहां समझ लो कि वो सपोर्ट स्ट्रांग है। जब बहुत सारी ग्रीन कैंडल के बाद रेड आ जाए तो समझ लो कि वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। क्या यही आपने सीखा था? यही सुना था लोगों से? नो सर। कैसे सुना था? सर अगर सपोर्ट पे वॉल्यूम ज्यादा होगा तो रिवर्सल करेगा रेड कैंडल। सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये देखना है कौन से सेलर के बाद बायर आया है। ये सेलर कौन सा है? वीक सेलर है। वीक सेलर। वीक सेलर के बाद बायर आएगा, क्योंकि सेलर वीक है, वो लड़ नहीं सकता बायर के साथ, तो बायर इजीली आ सकता है। अब यहां पर कितने चांस है? 50-50 चांस है कि ये बायर स्ट्रांग हो सकता है, 50-50 चांस है कि ये बायर वीक हो सकता है। इस बायर के कितने कितने चांस हैं? 50-50। क्योंकि ये बायर आया है किसके बाद? एक वीक सेलर के बाद आया है, ठीक है। यहां पर बायर किसके बाद आया है? स्ट्रांग। एक बात पॉइंट क्लियर हुई। जब स्ट्रांग सेलर के बाद आएगा तो बायर भी उससे डबल स्ट्रांग होगा। ऐसा होगा? हाँ होगा। डेफिनेटली। वीक सेलर के बाद तो कोई सा भी बायर आ सकता है, क्योंकि मजबूरी है उसकी आना, क्योंकि बायर सेलर वीक हो गया है, बायर को मजबूरी में आना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रांग सेलर के बाद अगर बायर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर जबरदस्ती आया है। बायर को कैसे आया है? जबरदस्ती। और यहां पर मजबूरी में आया है। जब जबरदस्ती बायर आएगा तो वो स्ट्रांग होगा। वो कौन होगा? स्ट्रांग होगा। तो ये सपोर्ट इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि ये वाला बायर के क्यों आया है? जबरदस्ती आया है, और यहां पर मजबूरी में आया है। जो मजबूरी वाला बायर होगा वो सपोर्ट वीक होगी, और जो जबरदस्ती वाला होगा वो स्ट्रांग होगा। अब इसका करना क्या है, ये क्यों बता रहा हूं मैं? जब इसके बाद सेलर आएगा, जब इसके बाद क्या आएगा? सेलर। सेलर। इसने ब्रेक किया सेलर ने इसको, राइट? हाँ क्या? ब्रेक किया। हाँ क्या? जब जबरदस्ती बायर आया था वो दोबारा वापस आएगा, और जो मजबूरी में बायर आया था यहां पर रेड कैंडल बनेगी, वो कंटिन्यू होगा। वो कंटिन्यू होगा। यहां पर ये सर बायर वापस क्यों आया? सर इसका तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा ना। वॉल्यूम को तो कंटिन्यू छोड़ ही दो, वाला। वॉल्यूम को तो छोड़ दो, वॉल्यूम पढ़ा ही नहीं रहा अभी मैं। ओके। वॉल्यूम की जब बात आएगी तो हम देखा जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी तो आपको कभी कभार गलत इंफॉर्मेशन देता है ना। आपको कैसे पता कि वॉल्यूम ट्रू है? सर वाले में मैं बहुत पैसा आ रहा हूँ। तो वॉल्यूम को जिस तरीके से मेरे कोर्सेज को वीडियोस देख के लोग यूज करते हैं, बहुत अपोजिट तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि वीडियो में तो मुझे पता नहीं है ना बंदा कैसे चेक कर रहा है, कैसे सीख रहा है। वीडियो तो ऐसे देखता है कि यार बड़ी मुश्किल उससे आसानी से फ्री में
सर के 13 क्लासेस की वीडियोस मिल गई है, अब तो बस मैं यहाँ से जो है ना ट्रेडर बन जाऊंगा अच्छा सा। अब सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके नाइट तक 13 क्लास फिनिश करेगा और उसके बाद फिर अब रियल अकाउंट पे आ जाएगा, देखो अब मैं अब जो है ना बड़ा सा ट्रेडर बन जाऊंगा और वही पैसा हारता है। हाँ, सर आपके वीडियोस काफी घूमते हैं मार्केट में। मैंने खुद ही घुमाए, भले आप लोग को फ्री में मिल जाए, मुझे नहीं मसला है उसका, लेकिन वीडियोस को देखना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग एक एक करके थोड़ी देखोगे, आप एक साथ ही सारे देखोगे। क्योंकि ट्रेडर को जब मिलती है ना कोई चीज, जब कोई नया वीडियो मिलता है, 3 4 5 6 किसी कोर्स के मिलते हैं, एक ही दिन में सब खत्म करता है। अगर एक ही दिन में सब खत्म करना होता तो फिर मैं ये कोर्स अनाउंस करता ना, सुबह में आओ रात तक कोर्स पे फिनिश कर दूंगा। सही है सर। मैं यही क्यों होता। आप लोगों को रोज एक एक घंटा, आप लोग भी मेरा इंतजार कर रहे हो, मैं भी आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, 15 दिन हम जाया कर रहे हैं, एक ही दिन हम 24 घंटे में आप लोगों को दे दूं, बस बात खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि स्कूल में जाते हैं 3 साल पढ़ते हैं, उसके बाद इम्तिहान होते हैं, फिर डिग्री मिलती है। वहां पर भी ऐसे हो ना कि भाई ये इतने सारे बुक्स हैं, 20 25 बुकें, जाके याद करके आओ, आके इम्तिहान दो, जिस एक दिन के बाद आके इम्तिहान दो या एक साल के बाद आके इम्तिहान दो, पास करके तो डिग्री हम तुम्हें दे देंगे। नहीं, वहां पर शर्त है 3 साल पढ़ना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, है ना। सही है सर। तो हम थोड़े से असूल को सीखें, ट्रेडिंग को हम ट्रेडिंग के तरीके से, बिजनेस के तरीके से सीखेंगे, और इसको सीखने का असूल क्या होगा, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसे सीखेंगे तो ट्रेडिंग आएगी, नहीं तो बस फिर ट्रेडिंग में लॉस के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब यहां पर मैं बात कर रहा था कि ये आपको देखना क्या है, किस जगह पे आपको फोकस करना है। अब गौर करो, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इस सेटअप में किसको फोकस करना है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैंडल्स। सपोर्ट के ऊपर अगर स्ट्रांग सेलर है और ये ब्रेक होगी तो किसी भी सूरत में मार्केट रिवर्स करेगी। अगर सपोर्ट के ऊपर वीक सेलर है तो ये ब्रेक होगी तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। अब कुछ सेटअप में आपको चेक करवाता हूं, ठीक है, मार्केट के अंदर। मुझे बताओ ये वाली कैंडल कौन सी है? स्ट्रॉन्ग है सर। ये वाली कौन सी है? स्ट्रॉन्ग है सर। वीक है सर। ये वाली वीक नहीं है, ठीक है, नहीं Strong है नहीं, वो। उसके पास पास वाला। पास वाला, लेकिन ये तो स्ट्रांग है ना। हाँ, हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग कैंडल ब्रेकआउट हुई? नो नो। हाँ ये स्ट्रांग हाँ, कैंडल बाद में ब्रेकआउट हुआ। हुई ना। हाँ 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 बाद सर। में हुआ। ये बायर वापस आ गया, ये बायर वापस आ गया। वापस आ गया। सर आपकी आवाज फिर से जा रही है। आपकी आवाज फिर से जा रही है सर। अच्छा, अभी तो नहीं जानी चाहिए, अभी नहीं गई। चलो। ये वाली कौन सी कैंडल है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। ये ब्रेक होती है तो ये बायर वापस आ जाता है, अच्छा। ठीक है। हम्म। ये कौन सी कैंडल ब्रेक हुई है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग। यहां पर हम फेल हुए, यहां पर बायर वापस आ गया, ये वाला एक दफा फेल सर, किया, एक मिनट। दूसरी दफा वापस आ गया, क्यों? सर एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, एक बड़ा लाल बना, फिर एक लाल बना, फिर ग्रीन बना। आप सर मैं इसको समझा देख रहे नहीं। हैं, मैंने मैं बस उसी को देख रहा हूँ। आप लोगों को इसको देखना है सिर्फ, हाँ ओके। आप लोगों को सिर्फ किसको देखना है? इसको देखना आपने जो बता रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेलर। जब स्ट्रांग सेलर ब्रेकआउट होता है तो ये वाला बायर वापस आ जाता है। जब स्ट्रांग सेलर ब्रेकआउट होता है तो ये वाला बायर वापस आ जाता है। आपने क्या करना है कि ब्रेकआउट जब होता है सपोर्ट, कौन सी, इस सेलर की कौन सी कैंडल है उस जगह पे? उस जगह पे किसकी कैंडल? सेलर की। बायर छोटा है तब भी इस सेलर से स्ट्रांग है, बायर छोटा है तब भी इस सेलर से स्ट्रांग है, क्योंकि इस बायर ने किसको रोका है? स्ट्रॉन्ग सेलर। सेलर को। इस बड़ी आफत को रोका है। तो फिर कौन स्ट्रांग हुआ? ये बायर स्ट्रांग हुआ, सेलर स्ट्रांग हुआ? बताओ। सेलर सेलर। स्ट्रॉन्ग हुआ।
बायर स्ट्रांग हुआ ना, इसलिए बड़ी आफत को रोक रोक जो लिया इसने। बायर स्ट्रांग हुआ बायर। लेकिन बायर की साइज क्या है, छोटी सी है। अब हम इसी में तो छोटी सी है। कंफ्यूज हैं कि बायर की कैंडल की साइज छोटी है इसलिए बायर वीक है। ये बायर उस सेलर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे साइज छोटी ही क्यों नहीं। भाई एक बात है, छत ऊपर से गिर रही है, अगर आपने छत को होल्ड कर लिया तो स्ट्रांग कौन हुआ, छत हुई या आप हुए? मैं हुआ सर, नहीं। मैं अगर होल्ड किया तो ये समझो कि छत गिर रही है नीचे, ये क्या है, हम्म और इसने छत इसको गिरते- पकड़ा हुआ है कि नहीं मैं नहीं गिरने दूंगा। तो गुड स्ट्रांग एग्जांपल कौन सर। हुआ, ये हुआ ना। बायर। पकड़ने वाला स्ट्रांग हुआ। लेकिन हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा हुआ है मार्केट से, भाई सेल की कैंडल बहुत बड़ी है तो वो स्ट्रांग है, बाय की छोटी है तो बायर वीक है। गलत समझा है तो गलत ही जवाब आएगा ना। बिल्कुल सही सर, हमने यही समझा था आज तक। मैं भी यही समझा था सर। ऐसा सर नहीं इसको समझना, लोअर लो भी बोला जा सकता वो एक है क्या? अलग चीज है। जितना लोअर लो होगा। नहीं वो एक अलग चीज है, उसके ऊपर हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे, वो एक अलग चीज है बिल्कुल। वो अब सीक्वेंस के अंदर आएगा, फिर हम सीक्वेंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कैंडल की सीक्वेंस पढ़ ली लेकिन वेव की सीक्वेंस नहीं पढ़ी हमने, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ, सेलर स्ट्रांग है बायर स्ट्रांग है? फिर बायर्स। अगर इस बायर को सेलर छेड़ेगा तो बायर रिएक्शन नहीं देगा? देगा। देगा नहीं, वापस आ जाएगा। जी। फिर अगर हम लेने के लिए आ जाएगा। अगर हम यहां पर फिर ट्रेड से करते, रिवर्स करेगा। अगर हम यहां पर ट्रेड करते तो ये हमारा विन है, ये हमारा यस सर। विन है, ये हमारा विन है, ये हमारा सेकंड टाइम पे विन है। कितने टाइम पे विन है, सेकंड टाइम पे। हम इसमें सेकंड एक टाइम। एक स्टेप यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभार इसका प्रेशर ज्यादा होता है। क्योंकि कितनी बार वापस आया बायर, एक दफा वापस आया, दूसरी दफा वापस आया, तीसरी दफा वापस आया, चौथी बार अब उसके बावजूद भी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो मतलब सेलर अब चाहता है कि अब मैं किसी तरीके से इस बायर को हरा दूं। हटा दो। तो फिर यहां पर मिस हो जाता है, फिर यहां पर वापस आ जाता है, ठीक है। चलो, हम्म आप सोच रहे होंगे कि सर ये वीक सेलर को सेलर ने ब्रेक किया, यहां पर रेड कैंडल क्यों नहीं है, राइट? क्योंकि यहां पर तो ये सेलर तो स्ट्रांग नहीं है, ये सेलर वीक है ना। वीक है, वीक हाँ है। सर। तो Weak बढ़ी है ना। जब यहां पर ब्रेक हुआ तो फिर ये बायर वापस क्यों आया, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसा सोच रहे हैं, हाँ सर। क्योंकि इस सेलर ने इसको ब्रेक सिर्फ नहीं किया, इस सेलर ने इसको भी ब्रेक किया है, ये तो स्ट्रांग है ना। हाँ सर। तो रीसेंट इंफॉर्मेशन को पहले हमने पढ़ना है, बाद में ओल्ड इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। कभी कभार ये, क्योंकि ये 3-4 कैंडल में एक रेड कैंडल दिख रही है ना, तो पहले जल्दी में वाजे ये होती है, ये इतनी वाजे नहीं हो रही, तो हमारी पहले ही आंख इसके ऊपर चली गई। क्योंकि आप लोग पहले, कोई तो मुझे कहता ना कि सर इससे पहले तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन सबने कहा हाँ सर वाकई, हाँ क्या ध्यान ही नहीं। वाकई, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को ट्रैप किया, कि इसलिए ट्रैप किया कि आप लोग भी कहो कि हाँ सर ये तो वीक है, यहां पर तो कंटिन्यू करना चाहिए था, इसलिए क्यों रिवर्स किया। देखो ट्रैप हो गए आप लोग, ट्रैप नहीं होना, रिसेंट इंफॉर्मेशन पहले पढ़नी है। ये रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है तो के नीचे, राइट। हाँ सर। यहां से देखो ये बायर वापस आ गया, इसने कहा कैसे कैसे। अब देखें ये बायर कहां पर आके रुकता है, सपोर्ट। जहां से ब्रेक होता है वहां पर रुकता है, फिर सेलर आता है। कैसा साइकिल बना हुआ है, देख रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें ये कौन सा सेलर है, स्ट्रॉन्ग सेलर है वो। स्ट्रॉन्ग है। सेलर स्ट्रांग है और बायर उससे भी स्ट्रांग है। उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब इस सेलर ने दोबारा इसको ब्रेक किया तो इसने कहा कैसे कैसे मैं वापस आ जाऊंगा, और ये वापस आ गया। और हम हमेशा पैसे इसी में तो हराते हैं, हम इसी में तो ट्रेड लॉस करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये बायर वीक हो गया। बायर क्या हो गया,
वीक हो सेलर जाएगा। ने इसको ब्रेकआउट किया तो वीक हो गया, बायर वापस आ गया। क्यों वापस आया? ये वाली कैंडल, अब हमारा पूरा ये सेटअप है, ये क्या है हमारा पूरा, ये एक पूरा सेटअप है। इस सेटअप को हर एक कैंडल का अपना अपना नाम है। अब वो नाम आपको बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारी एसएस है। एसएस का मतलब क्या हुआ है? स्ट्रॉन्ग सेलर है, ठीक है। एस एस बी सुपर स्ट्रॉन्ग बायर है, मतलब वो सेलर से भी स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये जो स्ट्रॉन्ग सेलर था, क्या ये चुप करके बैठेगा? ये छोड़ देगा बायर को, यार बस अब तुम जीत गए, तुम जाओ भला, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें, छोड़ देगा बायर को? नहीं छोड़ेगा सर वो। अपनी आखिरी कोशिश करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? लास्ट एफर्ट। इसलिए लास्ट एफर्ट इस सेलर ने दिखाई ब्रेकआउट करके। वॉल्यूम को मैं नहीं देख रहा, छोड़ दो वॉल्यूम को, अभी अभी आपको वॉल्यूम समझ में नहीं आने वाला। इसने सेलर ने आपको आखिरी कोशिश दिखाई। अब भी तो इसकी आखिरी कोशिश हुई नहीं है ना। अब अगर सेलर ने आखिरी कोशिश दिखाई है, कि ये स्ट्रॉन्ग बायर आखिरी कोशिश नहीं दिखाएगा अपनी? दिखाएगा वो। ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। यहां पर कौन है? सेलर है। अगर बायर आया तो ये सेलर आखिरी कोशिश दिखाएगा। अब अगर सेलर आया तो ये वाला बायर अपनी आखिरी कोशिश दिखाएगा। अब ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, हर कोई अपनी आखिरी कोशिश दिखाता रहेगा। ये इंटर हुआ तो बायर इंटर हुआ, तो इसने अपनी आखिरी कोशिश यहां पर दिखा दी, और इसने बायर ने अपनी आखिरी कोशिश यहां पर दिखा दी। फिर इस सेलर ने अपनी आखिरी कोशिश यहां पर दिखाई, और इसने अपनी आखिरी कोशिश यहां पर दिखाई, फिर इसने अपनी यहां पर दिखाई। ये ऐसे चलता रहेगा, मार्केट में खत्म नहीं होने वाला, ये खत्म में नहीं होने वाला, राइट। इसी तरीके से इस सेलर ने अपनी आखिरी कोशिश कहां पर दिखाई? यहां पर। इस बायर ने अपनी आखिरी कोशिश दिखाई यहां पर। अब आखिरी कोशिश के बाद जो जीता वही सिकंदर, समझ गए? अब इस आखिरी कोशिश में बायर स्ट्रांगली आ गया, तो मार्केट में ऊपर चला गया, राइट। अगर ये वाला बायर यहां पर क्लोज होता तो क्या होता? कहां पर क्लोज होता? यहां पर क्लोज होता तो क्या होता? फिर सेल आ जाता। सर फिर भी ऊपर ही जाता, फिर भी ऊपर ही नहीं, जाता। फिर सेल आ जाती, फिर सेल आती, क्योंकि ये वाली लेवल है। अगर इसको, इस लेवल को बायर ने ब्रेक किया तो आगे जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, समझ गया सर, ओके ओके। क्योंकि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गई। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो फिर अगली कैंडल सेल की बनेगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी हम सेकंड उस पे स्टेप पे जाएंगे, अभी आप पहला स्टेप पहले समझे, ठीक है। ओके सर, ये तो समझ गया अभी मैं भी। ये समझना है। अब ये वाला बायर कौन सा है मुझे बताओ? ये ऐसे से स्ट्रॉन्ग बायर है, स्ट्रॉन्ग बायर है। इस स्ट्रॉन्ग बायर को किसने तोड़ा? इस बायर ने तोड़ा, राइट। ये देखो, ओके ओके। ये स्ट्रॉन्ग बायर है और ये सुपर स्ट्रॉन्ग सेलर है। ये कौन सा है? सुपर स्ट्रॉन्ग सेलर। क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग बायर है, तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग सेलर है। अगर इस सेलर को बायर ब्रेक करता है तो ये सेलर दोबारा आएगा यहां पर, खतरनाक। अब इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज होता है तो ये वाला बायर दोबारा यहां पर आएगा, ठीक है। ये एक साइकिल है। ये क्या है? साइकिल है। साइकिल। आप लोगों का काम क्या है आज? आप लोगों का काम यह है कि जब ब्रेकआउट होता है, जब ब्रेकआउट होता है, आप लोगों ने यहां पर एक बॉक्स बनाना है और यहां पर ऊपर लिखना है कि सर स्ट्रॉन्ग बायर या सर वीक बायर। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई। रेजिस्टेंस कैसे बनती है? पहले ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद क्या होता है? रेड कैंडल होती है।
तो रेजिस्टेंस बन गई। एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, क्या बन गया ये? बताएं भाई। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ये क्या बन गया? 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 रेजिस्टेंस बन गई। इस रेजिस्टेंस पे बायर स्ट्रांग है या वीक है? वीक बायर मतलब वीक रेजिस्टेंस, वीक बायर मतलब वीक रेजिस्टेंस, स्ट्रांग बायर मतलब स्ट्रांग रेजिस्टेंस, स्ट्रांग बायर मतलब स्ट्रांग रेजिस्टेंस। देखो हम यहां पर तो सेलर की बात ही नहीं कर रहे हैं ना रेजिस्टेंस के ऊपर, हम तो पहले बात कर रहे हैं बायर की, कि बायर की पोजीशन क्या है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। बायर स्ट्रांग है तो सेलर सुपर स्ट्रांग है, और बायर वीक है तो सेलर का कुछ पता नहीं है, 50-50 है। अब यहां पर सेलर का क्या पता है, इस सेलर का क्या पता है? सुपर स्ट्रांग। नो, क्योंकि ये वीक बायर है, और सॉरी ये स्ट्रांग बायर है। ये क्या है? स्ट्रांग बायर है। स्ट्रॉन्ग बायर। तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस, तो ये सुपर स्ट्रांग सेलर है, राइट? हाँ हाँ वही सर। लेकिन यहां पर ये वीक कैंडल है, क्या है ये? वीक। तो ये सेलर का कुछ पता नहीं है, ये 50-50 है, हो सकता है कि स्ट्रांग हो सकता है कि ना हो, ये कंफर्म कोई भी नहीं कर सकता, ये कंफर्म कोई भी नहीं कर सकता। और हम पता है ट्रेड कैसे करते हैं? जब इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो विन करते हैं, जब इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो लॉस करते हैं। इस किस्म के 10 ट्रेड करते हैं, 5 इस पे करे, 5 इस पे करे, ठीक है? ये वाले 5 विन हो गए, ये वाले 5 लॉस हो गए। हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 50-50। जब हम खाली करेंगे ही इसके ऊपर तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 100। तो हम वीक को छोड़ देना, वीक को छोड़ दें, छोड़ देना है। बस उसी रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना होता है जो स्ट्रांग होती है। वीक को छोड़ दो, मार्केट में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, हद से ज्यादा, राइट? अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है ये सेटअप को, इस पे कौन स्ट्रांग है? बायर। इस पे कौन स्ट्रांग है? सेलर। नहीं, बायर वीक है, बायर। ये बायर वीक है, बायर वीक। ठीक है, क्यों? ये दो तो मैंने कैंडल, सेलर स्ट्रांग बोला। सेलर का कुछ पता नहीं है ना, आप कैसे कह सकते हैं? आपको कैसे, सेलर ने बताया कि मैं स्ट्रांग हूं? नहीं 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 नहीं। तो फिर नहीं बताया तो फिर आप कैसे कह रहे हो? या तो फिर आप पता नहीं कोई छुपके से किसने बताया आपको, मुझे नहीं सर, बताया, आपको बता दिया। हाँ नहीं नहीं सर, क्या होता है ना, मैं कभी कभी ना सर, दिमाग है ना दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है। आप हाँ अभी 2-3 कॉन्सेप्ट बताया अभी, तो मैं अभी वो तीनों कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया अभी, समझा आप? हाँ। तो दिमाग है ना अलग। अभी मैं अभी स्विट्जरलैंड में हूँ, समझो, वो मैं वहां पे छुट्टियां मना रहा हूँ, चलो तो चलो। आप फिर ऐसा जवाब आता है फिर। हाँ, क्योंकि मुझे अभी बढ़िया तक, चले गए। क्योंकि मुझे सेलर ने मैसेज नहीं किया, तो मैंने कहा कि आपको कैसे जल्दी में पहुंच गया मैसेज, ठीक है? तो हमें, हमसे ये सेलर और बायर बात करेंगे, आगे चल के हम इनकी बातें भी सुनेंगे, इनके बातों के मतलब भी निकालेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जल्दबाजी में नहीं आराम से करता मैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? आराम से सर। हाँ। कोर्स टाइम पे कवर हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें पढ़ाता हूँ। तो आज का काम आपका ये है कि स्ट्रांग सपोर्ट, स्ट्रांग रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करो और उसके ब्रेकआउट को देखो कि क्या हो रहा है। ट्रेड नहीं करना इसके ऊपर, हाँ। बस ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है, ठीक है? हाँ। बस क्या करना है, खाली ऑब्जर्व करना है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, और आप लोगों ने पिक्चर बना के भेजनी है। ट्रेड किसके ऊपर करना है? जो कल की स्ट्रेटजी बताई थी उसके ऊपर खाली ट्रेड करना है, यस्टरडे स्ट्रेटजी। अब जो अगला दिन आएगा, अगले दिन पे इस पे ट्रेड करेंगे, अगले दिन पे इस पे इस ट्रेड वाले करेंगे। पे करेंगे। अब नई वाली स्ट्रेटजी पे अगले दिन ट्रेड करेंगे, लेकिन 2 दिन हर एक स्ट्रेटजी के ऊपर 2 दिन ट्रेड करेंगे। आज भी किया आप लोगों ने, और कल भी किया, आज भी करोगे, आने वाले दिन पे भी ठीक है इसके सर। ऊपर करोगे, फिर हम इसके ऊपर करेंगे। आज इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और मुझे दिखाना है, एक एक सेटअप कम से कम मुझे दिखाना है, उसके ऊपर चार्ट के ऊपर लिखो। इस वीडियो को वॉच करके लिखो, और कल हम इसके मजीद
ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी मार्केट में इसको ट्रेड किया जाएगा, कब ट्रेड किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, जो कि अब मैंने आइडेंटिफाई करना सिखाया, ट्रेड करना नहीं सिखाया अभी तक, क्योंकि काफी जगह पे फेल भी होता है, काफी जगह पे ये फेल हो जाता है। तो फेल क्यों होता है उसका रीजन कौन बताएगा, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पार्ट में। अभी थोड़ा सा समझो, मार्केट में जाओ ताकि आपका माइंड खुलेगा। कल फिर मैं बताऊंगा कि इसको ट्रेड कैसे करेंगे। तब तक के लिए पिछली स्ट्रेटजी को ट्रेड करो, इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करो। ये आज का काम है आप लोगों के लिए। ठीक है भाईजान, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं सेम टाइम के ऊपर। अभी मेरी क्लास है एक और। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।